कुंभकर्ण रामायण का एक ऐसा पात्र था जो अत्यंत बलशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान भी था। उसने न केवल अपने भाई रावण को समझाने का प्रयत्न किया था, बल्कि रावण के ना मानने पर स्वयं युद्ध भूमि में जाने का भी निर्णय किया था। हालांकि कुंभकर्ण को परिणाम का पता था, लेकिन अपने बड़े भाई की आज्ञा मानकर उसने युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया। जब भगवान श्री राम समुद्र पर पुल बनाकर लंका पहुंच गए और रावण के कई बेटे व योद्धा उस युद्ध में मारे गए थे, तब अहंकार में भरकर रावण स्वयं युद्ध करने गया, किंतु वहां उसे श्री राम के द्वारा हार का मुख देखना पड़ा। स्वयं का ऐसा अपमान देखकर रावण ने कुंभकर्ण को निद्रा से जगाया व उसे युद्ध भूमि में जाने का आदेश दिया। हालांकि कुंभकर्ण ने रावण को माता सीता को लौटने व श्री राम से क्षमा मांगने का कहा, लेकिन ऐसा क्यों आइए जानते हैं। एक बार जब रावण विश्व विजय पर निकला था, तब कुंभकर्ण भी उसके साथ था। तब रघुवंश के ही राजा अनरण्य से उनका भयंकर युद्ध हुआ था। वो उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, किंतु मरने से पहले राजा अनरण्य ने रावण को श्राप दिया था कि उनके कुल से ही कोई व्यक्ति एक दिन रावण का वध करेगा। यह बात कुंभकर्ण को याद थी। वह भगवान श्री राम का पराक्रम सुनकर व उनके विष्णु का अवतार होने के कारण उसे यह अनुभूति हो गई थी कि यह श्राप सच होने वाला है। इसलिए उसने रावण को उस श्राप की याद दिलाई थी। परंतु रावण ने कुंभकर्ण को इसका कारण अपनी बहन का प्रतिशोध लेने के लिए बताया, तो कुंभकर्ण को यह बात भी पसंद नहीं आई। उसके अनुसार एक राजा को यदि प्रतिशोध ही लेना था तो रावण को वीरों की भांति श्री राम व लक्ष्मण से युद्ध करना था, न कि कायरों की भांति एक स्त्री का अपहरण। इससे रावण की महत्ता लंका की प्रजा के सामने कम होती व लोग उन्हें कमजोर समझते। इन सब बातों के पश्चात भी कुंभकर्ण ने युद्ध भूमि में जाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि रावण की बुद्धि अब भ्रष्ट हो चुकी है। वह उसे समझाने का कोई भी प्रयास विफल ही होगा। उसने अपने भाई के प्रति प्रेम व लंका के राजा के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए युद्ध भूमि में जाकर स्वयं नारायण के हाथों मरना उचित समझा।